नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एरो एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब कि सर्कल से जो भी रिलेटेड एरिया हमारे पास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास क्लास 10th का 12th नंबर चैप्टर रहेगा और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सर्कल से जो भी रिलेटेड एरिया हमारे पास है वो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे और वो बेसिकली होते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। दोस्तों आपने एक शेप तो हमेशा देखी होगी कि सर्कल हमारे पास इस प्रकार से होता है। इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है और अगर इस फिक्स पॉइंट से अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट, मान लीजिए आपके पास एक फिक्स पॉइंट ये है, इससे कोई पॉइंट एक इस डिस्टेंस पे है और वही पॉइंट आपके पास इसी सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे है, और इस प्रकार इस पॉइंट से जो बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स हैं उनका जो लोकस बनता है, मतलब बिंदु पथ एक फिक्स पॉइंट से हमारे पास एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रहता है उनका सेम रहता है, उसी को हम सर्कल कहते हैं। सर्कल की बेसिकली डेफिनेशन यही होती है कि जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, लोकस ऑफ पॉइंट्स है, वो हमारे पास एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहता है, उसको हम सर्कल कहते हैं और हमारे पास ये सर्कल की शेप बनती है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं कि हमारे पास सर्कल की एक फिक्स रेडियस होती है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और इस रेडियस का डबल जो रहेगा हमारे पास, इस रेडियस का डबल हमारे पास रहेगा 2r, जिसको हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये आपने बेसिकली 8th 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रेडियस का डबल हमारे पास डायमीटर होता है। और इसके बाद हमारे पास एक सर्कमफेरेंस भी होती है सर्कल की, जिसको हम 2πr से डिनोट करते हैं, जिसको हम 2πr से डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास πr स्क्वायर होता है, ये हमारे पास πr स्क्वायर होता है। ये आपने 9th और 8th क्लास में या पहले भी आपने ये पढ़ा ही होगा इसमें तो। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे जो पाई होता है, ये पाई होता क्या है। आपने ये पढ़ा होगा, पाई को हमेशा आपने याद ही किया होगा कि 3.14 समथिंग ये रहेगा, या फिर हम 22/7 भी लिख सकते हैं। लेकिन पाई को समझते हैं कि पाई होता क्या है। पाई बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, और मैं इस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ यहाँ से ए से लेके वापस ए तक, तो हमारे पास एक फिक्स डिस्टेंस आएगी। मान लीजिए आपके पास ए डिस्टेंस आ गई, और फिर आप क्या करेंगे, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो आपके पास पता है, आपको 2r होता है हमेशा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं हमेशा, तो आपके पास एक फिक्स रिजल्ट मिलता है, हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे सर्कल कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं घर पे, आप एक बार सर्कल बना सकते हैं, फिर उसको आप मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस है इसको मेजर करेंगे यहाँ से सर्कमफ्रेंस को, और फिर आप इसको इस सर्कल के जो भी डायमीटर है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको 3.14 समथिंग एक वैल्यू मिलेगी, जो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो ना तो रिपीट होता है और चलता ही रहता है लास्ट तक, मतलब इनफाइनाइट तक वो चलता रहेगा, जो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कई बार कि हमारे पास पाई को हम कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं कि 22/7 यूज कर लेते हैं। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं कि पॉइंट का हमें मल्टीप्लाई ना करनी पड़े, तो ये भी हम यूज करते हैं। लेकिन आप दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 22/7 एक p/q फॉर्म है, और जो कि एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये फिर हमने कैसे लिख दिया, ये तो गलत हुआ ना फिर इस वजह से। तो अब आप समझेंगे कि 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू भी 3.145 समथिंग कुछ चलती रहती है, मतलब कि जो एक फिक्स पॉइंट के बाद डिजिट के बाद बंद हो जाती है, फिर ये रिपीट होने जाती है। तो ये एक रेशनल नंबर है जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसके जस्ट डेसिमल के बाद जो दो पॉइंट्स की वैल्यू है वो इसके साथ मैच करती है, तो हम इसकी जगह 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो था हमारा बेसिक्स अबाउट सर्कल। और अब हम पढ़ते हैं कि कुछ सर्कल के एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। ये भी आपने निकाल लिया होगा, πr स्क्वायर कैसे होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr स्क्वायर होता है। इसको बता देता हूँ कि πr स्क्वायर क्यों होता है। अगर आप इसको इनफाइनाइट मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर्कल को,
इस प्रकार से इसके और ज़्यादा भी टुकड़े कर देंगे हम, ऐसे कर करके बहुत सारे। मैं आपको एक जस्ट विजुलाइज कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, अब आप इन सभी जो भी हमारे पास ये जैसे कि ये पार्ट बन रहा है, ये एक पार्ट बन रहा है, इन सबको बाहर निकालेंगे बिल्कुल, तो आपको ऐसी शेप मिलेगी। मैं इन सभी जो स्ट्रिप्स हैं इनको बाहर निकाल देता हूँ, तो आपको जस्ट ऐसी शेप मिलेगी एक। ठीक है, ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, आप इसको बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो आपको एक जस्ट एक आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वापस यहाँ तक आते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पाई आर होती है, तो हम देखेंगे यहाँ से ये पाई आर और ये भी पाई आर, क्योंकि हमने इनको जो भी डिवाइड किया था दोनों पार्ट में डिवाइड होगी ना, यहाँ से पाई आर यहाँ से पाई आर, 2 पाई आर होगी। ये तो सर्कमफ्रेंस थी, हमने बाहर निकाली थी सभी धीरे धीरे, और ये हम जानते हैं कि ये रेडियस थी इसकी, जितने भी पार्ट्स हमने बाहर निकाले थे उनकी रेडियस थी। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एक रेक्टेंगल बन चुका है जिसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो पाई आर इंटू आर, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको जस्ट ये रटना नहीं है, आपको ये समझ के चलना है कि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता क्यों है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक्स क्लियर किए हैं 10th क्लास के, और आपने पहले क्लास से में पढ़ा होगा पाई वगैरह, और 2 पाई आर हमारे पास सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक है, और रेडियस आर, डायमीटर 2r, और बेसिकली आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक जो डायमीटर होता है वो एक कोड होती है, कोड भी बता देते हैं। जो हमारे पास जीवा रहेगी वो एक सर्कल को 2 जगह टच करती है कहीं भी, लेकिन जब यही जीवा सेंटर में से पास होती है तो इसको हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, जो रेडियस का डबल हो जाता है। अदरवाइज अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। अदरवाइज डायमीटर भी एक कोड ही है जो 2 जगह टच करती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक इसका था। आइए अब आगे बढ़ते हैं।